वेलकम गाइस, योर हेल्प एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे एक्सेल में विभिन्न प्रकार के फॉर्मूलाज या फंक्शंस को, जो कि हैं फाइनेंशियल, लॉजिकल, टैक्स, डेट एंड टाइम, लुकअप, रेफरेंस, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड मोर फंक्शंस। लेकिन आज समझेंगे टेक्स्ट फंक्शंस को। टेक्स्ट फंक्शंस बेसिकली यूज होते हैं जो कि टेक्स्ट पे काम करते हैं, यानी जो टेक्स्ट हम अपने सीट पर लिखते हैं उस पर काम करने वाले ये फंक्शन होते हैं। एक एक करके समझ लेते हैं सभी फंक्शंस को। तो शुरुआत करते हैं पहले फंक्शन से, जो है BAST टेक्स्ट, यानी पहला फंक्शन है BAST टेक्स्ट। ये क्या करता है, ये नंबर को टेक्स्ट में बदल देता है। जो भी हमारा नंबर है, स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं कुछ, उसको ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे इक्वल लिखा, इक्वल के बाद आपने BAST टेक्स्ट, आप टैब की प्रेस कर देंगे, पूरा फॉर्मूला या फंक्शन पूरा यहाँ पर शो होने लगेगा। और यहाँ पे आपको एक नंबर टाइप करना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे 0 से शुरुआत करते हैं और 0 नंबर टाइप करने पे देखते हैं क्या टेक्स्ट आता है। तो यहाँ पर एक टेक्स्ट आ रहा है जो कि अननोन लैंग्वेज में है, जिसे समझना थोड़ा जटिल हो रहा है। तो इक्वल लगा करके दूसरा ट्राई करते हैं BAST टेक्स्ट एंड प्रेस कर देंगे टैब की एंड नंबर टाइप कर देंगे। फिलहाल में यहाँ पे डाल दिया है 105 और एंटर की प्रेस करने पे देखते हैं दूसरा इसी तरह का एक और नंबर आता है। बंगाली लैंग्वेज है या कोई और अदर लैंग्वेज है, इट्स अनस्टेबल, तो थोड़ा समझ से बाहर है। पर इस तरह से आप समझ सकते हैं कि BAST टेक्स्ट फंक्शन से किसी नंबर को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है करेक्टर फंक्शन। करेक्टर फंक्शन में क्या है कि आप कोई भी करेक्टर आप यहाँ पर इनपुट करा सकते हैं उसका नंबर दे करके। तो स्पेसिफिक नंबर हमें उसका देना होगा। जैसे कि यहाँ पे 54 नंबर देंगे तो 6 नंबर का डिजिट आ जाएगा, जो ASCII नंबर के कीज होते हैं। कैसे आप करेंगे इसके लिए, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप देखिए, इंसर्ट पे आएंगे, इंसर्ट पे आपको सिंबल सिंबल ऑप्शन मिलेगा। सिंबल्स पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सिंबल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ सिंबल डेसिमल आ रहा है, आप यहाँ पे आएंगे, सिंबल ASCII सिलेक्ट कर लीजिएगा। वेब डिंग्स की जगह पे आपको सिलेक्ट कर लेना है जनरल या नॉर्मल टेक्स्ट। और नॉर्मल टेक्स्ट के बाद आप यहाँ पे डेसिमल में सिंबल डेसिमल ही सिलेक्ट रहने दीजिएगा। एंड यहाँ पे आप देखेंगे सिंबल्स फिर से बदलना होगा, मैंने चेंज नहीं किया, नॉर्मल टेक्स्ट कर दिया है। और अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रॉम ASCII। तो ASCII में टोटल 255 करेक्टर्स यहाँ पर सम्मिलित होंगे। यहाँ पे देखिए ये 255 करेक्टर कोड है। 255 करेक्टर कोड इनपुट करेंगे तो इस तरह से Y के ऊपर दो चिन्ह इस तरह प्रदर्शित होंगे। अगर हमें इस तरह का सिंबल लाना है तो 248 टाइप करना होगा। और यदि इस तरह से नॉन प्रिंटेबल करेक्टर लाना 182 प्रिंट करना होगा। कॉपीराइट के लिए 169 टाइप करना होगा। तो अभी यहाँ से देखते हैं 169 और रजिस्टर के लिए 174। तो यहाँ पर फिर से फॉर्मूला पुट करेंगे, इक्वल टू कैरेक्टर एंड नंबर डालेंगे 169, एंटर कर देंगे। तो देखिए कॉपीराइट का आ गया एंड इक्वल टू कैरेक्टर एंड प्रेस 174। यहाँ पे रजिस्टर्ड का सिंबल आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यह सिंबल जो है वो ASCII कीज के अंतर्गत जो भी सिंबल्स थे उनको यह पुट कर। यहाँ अगला फंक्शन है कोड फंक्शन। कोड के लिए क्या करता है कि इक्वल टू कोड टाइप करेंगे तो यह किसी टेक्स्ट का, उस टेक्स्ट का पहले करेक्टर का जो भी कोड है वो ASCII कोड यहाँ रिप्रेजेंट कर देगा। जैसे पे यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोड लिखा और यहाँ करेक्टर दे दिया एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय देने के बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे तो उसका जो फर्स्ट लेटर ई है उसका करेक्टर कोड यहाँ 69 प्रदर्शित कर देगा। इसी तरह से अगला जो है फिर से डालता हूँ इक्वल टू कोड एंड ब्रैकेट करके कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा रमेश एंड रमेश के बाद एंटर की प्रेस कर दी। यहाँ पे देखिए रमेश का आर का जो कोड है वो 82 प्रदर्शित कर देगा। इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं इक्वल टू करेक्टर एंड रमेश के लिए जो 82 आया है 82 प्रेस करेंगे तो देखिए आर कैरेक्टर आ रहा है। क्लियर। तो यहाँ तक ये बात समझ आ गई होगी टेक्स्ट फंक्शन की। और अगला जो फंक्शन है कॉनकैटिनेट,
यह दो या दो से अधिक टेक्स्ट को आपस में जोड़ देता है। तो इक्वल टू लगाएंगे, कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज करेंगे एंड यहाँ पे टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू लाने के लिए आप यहाँ शीट टू पे आएंगे और शीट टू से पहले कैरेक्टर को कॉमा लगाने के बाद आप दूसरे कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो एंटर की प्रेस कर देंगे, इन दोनों को ही यहाँ पे कॉनकैटिनेट कर दिया जाएगा। देखिए राहुल डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आई थिंक ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया एंड वापस से आप पहुँचते हैं यहाँ पे शीट 1 C4 की जगह पे आप B4 के बाद C5 कर देते हैं और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे राहुल आ गया। चलिए इसको दोबारा से करते हैं एंड फिर से करेंगे इक्वल टू कॉनकैटिनेट और जैसी फंक्शन आ जाए टैब की प्रेस कर देंगे और यहाँ टेक्स्ट वन सेलेक्ट करेंगे, शीट टू पे आएंगे और यहाँ पे राहुल सेलेक्ट कर लिया एंड कॉमा लगाने के बाद आप किताब सेलेक्ट कर लेंगे और इसको आप बंद करके एंटर की प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए राहुल प्रताप आ जाएगा। इसमें फंक्शन में थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा करके आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस दे देंगे और फिर कॉमा लगा करके लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए राहुल स्पेस प्रताप लिख करके आ जाएगा। इसी तरह से आप और बाकी के फंक्शन को चलाने के लिए आप जस्ट आपको इसको आगे बढ़ा देना है। तो देखिए इसका आ रहा है प्रताप और श्रीचंद और इसका डेट ऑफ बर्थ, तो ये तो थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। तो फिलहाल ये कॉनकैटिनेट आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इक्वल टू कॉनकैटिनेट आप प्रेस करेंगे, एंटर की के बाद आप टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा रमेश, टेक्स्ट एक हो गया और एक कॉमा लगाया और इन्वर्टेड कॉमा लिखा, स्पेस देने के बाद फिर आपने कॉमा लगाया, फिर स्पेस दिया और दूसरा टेक्स्ट लिखा सिंह और इसके बाद फिर आपने टेक्स्ट बंद कर दिया। तो ये दो या दो से अधिक टेक्स्ट को आपस में जोड़ने का काम करता है, सिंपल सा। यहीं पे आपने जैसे यहाँ पे दो जगह पे टेक्स्ट लिख रखा है, रजनी एंड देवी, तो मैंने यहाँ पे फिर से इस फंक्शन को दिया इक्वल टू कॉनकैटिनेट एंड ब्रैकेट और टेक्स्ट वन कॉमा टेक्स्ट टू कर दिया और इनको एंटर कर दिया। तो देखिए रजनी देवी, देवी देवी दोनों में आ गया, D6 हो चुका है। तो यहाँ पे कर देते हैं C6 एंड यहाँ आप प्रेस करेंगे तो देखिए रजनी देवी आ जाएगा। कॉनकैटिनेट फंक्शन में दो या दो से अधिक शब्दों को आप जोड़ सकते हैं। अगला जो फंक्शन है वो है लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्या करता है कि टोटल टेक्स्ट की लेंथ को यहाँ पे प्रेजेंट कर देता है। तो इक्वल टू लगाएंगे और लेन फंक्शन लिखेंगे और कैरेक्टर यानी टेक्स्ट यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे देखिए विदाउट स्पेस यहाँ पे 6 लेटर्स हैं, तो आप एंटर की करेंगे तो 6 लेटर्स यहाँ पे शो हो जाएगा। इक्वल टू लेन, ब्रैकेट को ऑफ रखेंगे और यहाँ पे इस कोड को लेंगे तो विद स्पेस यहाँ पे ये काउंट करेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 8 4 12 13 कैरेक्टर्स हैं। लेन के द्वारा आप कैरेक्टर्स काउंट कर सकते हैं कि टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं। एंड अगला जो फंक्शन है वो है लेफ्ट फंक्शन। तो इक्वल टू लेफ्ट फंक्शन का यूज करते हैं लेफ्ट से टेक्स्ट के नंबर्स को काउंट करने के लिए। कॉमा लगाएंगे, नंबर कैरेक्टर्स लिखेंगे, तो हमें कितने नंबर तक रिप्रेजेंट करना है वो आप यहाँ पे दे देंगे। तो मैंने 8 दे दिया, सॉरी इसको कैंसिल किया और यहाँ पे नंबर 8 दे दिया और ब्रैकेट को ऑफ कर दिया, एंटर की प्रेस कर दी। तो देखिए केवल उतने ही टेक्स्ट कैरेक्टर प्रदर्शित होंगे जितने तक की लेंथ हमने दे रखी है लेफ्ट से। और यदि यही लेंथ राइट से देना चाहते हैं तो इक्वल टू राइट लगाएंगे और राइट करने के बाद आप उस टेक्स्ट को टाइप करेंगे यानी टेक्स्ट लिखेंगे और कॉमा लगा देंगे और यहाँ से उतने कैरेक्टर्स आप लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे नेम में 4 कैरेक्टर्स है, मैंने 4 कैरेक्टर्स लिखे और एंटर की प्रेस कर दी। तो राइट साइड से EMAN ये 4 कैरेक्टर्स प्रदर्शित हो जाएंगे, बाकी के कैरेक्टर्स लोप हो जाएंगे। तो देखिए नेम लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एक ही सेल में लिखे गए टेक्स्ट को दो अलग अलग टेक्स्ट बना करके प्रदर्शित कर सकते हैं लेफ्ट और राइट का प्रयोग करके।
अगला जो फंक्शन है लोअर, लोअर फंक्शन का प्रयोग करते हैं जब आप यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट और लिखूंगा, मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा हमीद एंड एंटर की प्रेस कर दी। तो अब आपको अगर इसे स्मॉल लेटर में बदलना है तो आपको फंक्शन प्रयोग करना होगा लोअर इक्वल टू लोअर फंक्शन को आप टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और सेल एड्रेस आप सिलेक्ट कर लेंगे जिस एड्रेस को आपको, जिस टेक्स्ट को आपको लोअर लेटर्स में लिखना है यानी स्मॉल लेटर्स में लिखना है। एंटर करेंगे, देखिए कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर में बदल जाएगा। और ठीक इसी तरह से कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में बदलने के लिए अपर फंक्शन का यूज करते हैं। अपर फंक्शन के बाद टेक्स्ट लिखेंगे, तो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे रजनी नाम से और एंटर की प्रेस करेंगे तो सारे लेटर, सारे फॉन्ट्स उसके कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बाद अगला जो फंक्शन है वो है फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन नंबर ऑफ टेक्स्ट में से सर्च करता है। तो यहाँ पे चूंकि कम लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे और टेक्स्ट लिख देना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा मुस्कान बाजवा राव एंड यहाँ पे मैंने 5-6 टेक्स्ट लिख दिए हैं। अब फाइंड फंक्शन पर आते हैं। अगला फंक्शन है फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन क्या करता है कि जो भी टेक्स्ट है, जैसे राहुल सिंह लिखा है, बाजवा राव लिखा है, तो ये टेक्स्ट में से उस वर्ड, उस टेक्स्ट, उस लेटर को फाइंड करता है जिसे आप टाइप करते हैं, जिसे आप खोजना चाहते हैं और उसको, उसके लोकेशन को यहाँ पे रिटर्न करता है। तो ये चीज़ क्या करता है कि यहाँ पे हम एक फंक्शन लिखेंगे इक्वल टू फाइंड, और फाइंड लिखने के बाद फाइंड टेक्स्ट में वो टेक्स्ट लिखेंगे जिसे हम खोजना चाहते हैं। जैसे हमें खोजना है राव, एंड राव लिखने के बाद आप कॉमा लगाएंगे, विद इन टेक्स्ट किस टेक्स्ट में खोजना चाहते हैं उस टेक्स्ट के सेल एड्रेस को आप यहाँ पे दे देंगे एंड स्टार नंबर के लिए 0 लगा देंगे या छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप जस्ट इसको एंटर की प्रेस कर देंगे। याद रखें फाइंड और एग्जैक्ट दोनों ही केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अगर आप कैपिटल आर डालेंगे तो गलत शो करेगा। देखिए यहाँ पे राव 7 लेटर्स पे है तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर पे आर, तो राव आर से शुरू हो रहा है। यहाँ पे एक बार फिर से हम फंक्शन देंगे इक्वल टू फाइंड एंड ब्रैकेट ऑन करेंगे, फाइंड टेक्स्ट यहाँ पे दे देंगे राव कैपिटल के साथ में। तो यहाँ इसको ये सर्च नहीं कर पाएगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। और एंटर की प्रेस कर देंगे तो यहाँ आप देखेंगे हैज वैल्यू एक एरर आ जाएगा। अगला जो फंक्शन है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट भी क्या करता है उस एग्जैक्ट मैच को शो करता है और ट्रू या फॉल्स यहाँ पे रिटर्न कर देता है। तो ये कंपेयर करता है दो टेक्स्ट के बीच में। तो यहाँ पे मैंने इक्वल लगाया, एग्जैक्ट लिखा एंड एग्जैक्ट फंक्शन लिखने के बाद आप देखेंगे टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 कंपेरिजन करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे लिखा और इसके बाद यहाँ टेक्स्ट 1 में मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से ही लिख दिया है बाजवा राव, बाजवा राव एंड दूसरा टेक्स्ट लिख दिया इधर पे कंपैरेटिवली। तो टेक्स्ट लिख दिया था, टेक्स्ट यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, 20 टेक्स्ट एंटर कर देंगे तो यहाँ देखिए वैल्यू को ट्रू रिटर्न करेगा। और यदि यहाँ पे बाजवा राव की जगह पे मैंने कैपिटल आर कर दिया है और अब आप इसको सर्च करेंगे इक्वल टू एग्जैक्ट के साथ में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो आपने यहाँ लिखा इक्वल टू बाजवा राव एंड अगला जो टेक्स्ट है वो आपने सेल एड्रेस को सिलेक्ट कर लिया और एग्जैक्ट देखिए फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह से आप यहाँ पे दूसरे रिटर्न कर सकते हैं। रीता मैंने यहाँ लिख दिया और यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिख दिया है रीता एंड यहाँ पे लिख दिया है R14GHIR एंड यहाँ पे लिखा R1522G कैपिटल HIR। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें एक जैसी हैं, R1522GHIR, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। तो यहाँ आप जब एग्जैक्ट करेंगे तो इक्वल टू एग्जैक्ट आप
फंक्शन का प्रयोग करेंगे। टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 को कंपैरिजन करेंगे, कॉमा लगा देंगे, टेक्स्ट 2 को कंपैरिजन करेंगे, देखिए फॉल्स रिटर्न करेगा। और जैसे ही अगर यहाँ पे कैपिटल के साथ में आर ए लिख देंगे तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। एंड एग्जैक्ट में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे फिर से फंक्शन देंगे एग्जैक्ट इक्वल टू एग्जैक्ट एंड ब्रैकेट को ऑन करेंगे और टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 को कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे फिर से यही चीज़ रिटर्न करेगा फॉल्स। जबकि सर्च एक केस सेंसिटिव नहीं है यानी नॉन केस सेंसिटिव है तो ये रिटर्न ट्रू कर देगा। जैसे कि इक्वल टू सर्च एंड टेक्स्ट फाइंड टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट सर्च करना है। इस टेक्स्ट को में से आई को या जी को सिलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया जी एंड जी टाइप करने के बाद कॉमा लगा देंगे विद इन टेक्स्ट, यहाँ पे इसको सर्च करना है इसमें और एंटर की प्रेस कर देंगे तो देखिए यहाँ पे सर्च कर दे रहा है उसकी वैल्यू को कि आई किस वैल्यू पर है। तो यहाँ पे देखिए आई जो है सॉरी जी जो है वो 6th प्लेस पर है। एंड इसके बाद अगला देंगे इक्वल टू सर्च और फाइंड टेक्स्ट करेंगे, फिर से हम जी एंड जी को सर्च करेंगे। एंड यहाँ पे देखिए कैपिटल जी है और मैंने स्मॉल जी लिखा हुआ है, विद इन टेक्स्ट एंटर किया, एंटर कर देंगे तो भी ये सर्च कर देगा क्योंकि ये नॉन केस सेंसिटिव है। आई होप कि ये सभी टेक्स्ट फंक्शन आपको समझ आए होंगे। यदि समझ आए हैं और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।